वो तो रॉबर्ट भी नहीं देख पाता, क्योंकि जंकुक के हाथों से वो चाकू लगने की वजह से त्योंग की शक्तियां जग गई थीं और वो अब वैम्पायर बन गया था। और जैसे ही त्योंग की पूरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, उसके पेट में लगा वो चाकू का घाव धीरे धीरे भरने लगता है। और फिर उसके बाद जब वो गुस्से में रॉबर्ट की तरफ देखता है तो रॉबर्ट घबरा जाता है और रॉबर्ट वहां से भागने की कोशिश करने ही वाला होता है, लेकिन तेओंग अपनी शक्तियों से उसे बांध देते हैं और फिर धीरे धीरे उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि पिछले जन्म में भी अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था, पर तुम भाग निकले तो मैंने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हें पकड़ के मारूं। मैंने सोचा हो सकता हो कि वो अच्छे के लिए ही यहाँ से गया हो, और वैसे भी तुमने जंकुक को पिछले जन्म में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो मैं तुम्हें क्यों मारता। पर नहीं, तुमने इस जन्म में तो जंकुक को नुकसान पहुंचाया है, तो तुम्हारा मरना तो बनता है। और उसके बाद तेओंग रॉबर्ट का गला पकड़ते हैं और उसकी गर्दन तोड़ देते हैं। और फिर तेओंग जिमिन और जंकुक को लेकर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं। उसके बाद सेफली जिमिन को अपने घर भेजकर तेओंग और जंकुक अपने घर चले जाते हैं। और घर में आकर वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का साथ अब कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो लोग वैसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। करीबन 6 महीने बीत जाते हैं। तेओंग और जंकुक एक साथ उस सुबह उठते और फिर रेस्टोरेंट जाते, खाना बनाते, लोगों को खाना खिलाते और फिर वहां से मिले हुए पैसे को एनजीओ में इस्तेमाल करते। बीच बीच में वो दोनों थोड़ी दिन की छुट्टी लेकर बहुत सारी जगह घूमने भी जाते। कई बार ऐसा भी होता कि वो लोग जिमिन से भी मिलने जाते और उनके साथ भी काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते। एक दिन ऐसे ही अचानक से जब जिमिन और तेयोंग आपस में बात कर रहे थे, तो जिमिन ने तेयोंग से कहा कि तुम शादी नहीं करोगे। जिस पे तेयोंग ने कहा कि मैं करना तो चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि अभी जंकुक तैयार भी है या नहीं। जिस पे जिमिन उन्हें बताते हैं कि मेरी नज़र में एक लड़की है, मेरी उससे काफी टाइम से बात हो रही है और हम शादी करना चाहते हैं। जिस पे तेयोंग ने जिमिन से कहा कि इतनी सारी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो, क्या नाम है, क्या करती है, कहाँ रहती है। तेयोंग ने ये सारे सवाल पूछे, जिसमें जिमिन ने उससे कहा कि अरे बस बस, इतने सारे सवाल एक साथ। उसका नाम आना है, वो एक फैशन डिजाइनर है और यहीं थोड़ी ही दूर पे रहती है। हम ऐसे ही रैंडमली मिले थे और फिर काफी बार इत्तेफाक से मिलने लगे और फिर मुझे वो अच्छी लगी, तो मैंने उसे डेट के लिए पूछा और अब देखो बात शादी तक आ गई है। जिस पे त्योंग बहुत ही ज्यादा खुश थे और उन्होंने बोला कि कोई चिंता नहीं, सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा और देखना तुम लोग की शादी बहुत ही ज्यादा अच्छे से होगी। पर इससे पहले तुम ये बताओ, तुम बैचलर्स पार्टी कहाँ दे रहे हो। जिस पे जिमिन थोड़ा सा शर्माते हुए बोले कि जहाँ भी तुम चाहो। और उसके बाद ये सारी बातें करने के बाद तेयोंग अपने घर आ गए, जहाँ जंगकुक तेयोंग और अपने लिए खाना बना रहे थे। और तेयोंग ने उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी से ये सारी न्यूज़ बताई, जिसपे जंगकुक भी बहुत ज्यादा खुश हो गए और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में बोला कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। वैसे तुम कौन से कलर का कपड़ा पहनना चाहोगे तेयोंग। वो इतनी सारी बातें पूछ रहे थे कि अचानक तेयोंग ने भी जंगकुक से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। जिस पे जंगकुक थोड़ा सा शॉक्ड हो गए, तो तेयोंग ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अभी करें, पर कभी भी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। जिस पे जंगकुक तेयोंग के थोड़ा सा पास आए और बहुत ही ज्यादा खुशी से बोले कि तेयोंग, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ। तुम्हें मुझसे पूछने की भी जरूरत क्यों है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या नहीं। मैं करूंगा तेयोंग, और मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, इसलिए तुम मुझसे अभी तक कुछ नहीं बोले, पर तुम जब भी बोलोगे मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और उसके बाद उन दोनों ने बहुत ही प्यार से खाना खाया। और कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही गया जब जिमिन की शादी थी। जिमिन जितना ज्यादा खुश थे उतने ही ज्यादा नर्वस थे, लेकिन त्योंग और जंगकुक हमेशा उनके साथ थे, चाहे वो उनकी ड्रेसिंग करवाना हो या फिर हेयर स्टाइलिंग या फिर थोड़ा बहुत भी मेकअप। सारी चीजों में
तेयोंग और जंगकुक उनके साथ थे, यहाँ तक कि जिमिन को कुछ भी नहीं करना पड़ा। सारी चीजों की देखभाल तेयोंग और जंगकुक ने ही की थी। और उसके बाद ब्राइड की एंट्री हुई और सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए गए और जिमिन और आना को ऑफिशियली वेडेड कपल घोषित कर दिया गया। ये सारी चीजें देखकर तेयोंग और जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हो गई और सभी गेस्ट अपने अपने घर वापस चले गए। तेयोंग और जंगकुक भी जब अपने घर आए तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तेयोंग मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि क्या जो भी उस दिन जंगकुक ने कहा वो सही था, मैं जब भी बोलूंगा वो तैयार हो जाएगा। और फिर तेयोंग ने ऐसा सोच लिया कि अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर कुछ दिनों तक उन्होंने इन सारी चीजों की प्लानिंग की। एक अच्छी सी रिंग खरीदी जंगकुक को प्रपोज करने के लिए, वेडिंग के सारे आउटफिट्स खरीदे, सभी जगह अरेंजमेंट किए और जिमिन को ये सारी बात बता दी। तो जिमिन ने भी कहा कि मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा। और फिर करीबन एक हफ्ते बाद तेयोंग ने जंगकुक को ऑफिशियली प्रपोज किया और पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पे जंगकुक ने बिना दोबारा सोचे उसे हाँ कर दिया। और फिर शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे सूट पहने हुए थे और फिर वो दोनों प्रीस्ट के सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने सारे रिचुअल्स अच्छे से निभाए। और जब ये हुआ कि अब आप किस कर सकते हैं, तो जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो गई, लेकिन तेयोंग ने उन्हें फोरहेड पे किस किया था। उसके बाद ये शादी भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से निपट गई और तेयोंग, जिमिन और जंगकुक ने ऐसा प्लान बनाया कि वो लोग हनीमून के लिए एक ही साथ जाएंगे और वो लोग गए थाईलैंड एक साथ हनीमून मनाने। और या फिर ये कह सकते हैं कि एक दोस्तों की ट्रिप भी हो गई और फिर ऐसे ही उन सब की लाइफ में खुशियां भर गईं।